यदि कोई काम करो तो बच्चों का रिएक्शन देखो। ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा है तो ये आरुष कैसे कर रहा है और इधर कर रहे हैं तुलसी चौरे की सफाई, क्योंकि आज इनका विवाह होना है शालिग्राम भगवान से। तो अलग अलग दिन अलग अलग प्रांतों में पूजा होती है तुलसी की। और पहले मैं भी पूर्णमासी के दिन ही किया करती थी तुलसी विवाह, लेकिन अब जब से जानने लगी हूँ कि एकादशी को होता है तो एक 12-15 साल से मैं भी अपने आंगन में एकादशी को ही तुलसी विवाह करती हूँ। ये बन गई है हमारे यहाँ रंगोली, और बच्चों के कारण कुछ अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और ये है एकादशी में चढ़ाने वाला प्रसाद, जो कि आज शाम को बनेगा शकरकंद, सिंघाड़ा और कद्दू। आपके यहाँ क्या बनता है आप बताइएगा। करते हैं पूजा की तैयारी, तो उसमें चढ़ने वाले पान के पत्ते, फूल, आम की टेरी, दूब, ऐसा करके बेलपत्र, सारे चीज़ों को जुटा के रख लेते हैं शाम होने से पहले। तो यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं पान के पत्ते, आम की टेरी वगैरह, क्योंकि सब कुछ अपने घर के आसपास ही है। और अब बस थोड़ी बस बकाया है, नहीं सारे काम हो गए। अब गन्ना भी काट लेते हैं, क्योंकि गन्ना भी भगवान की कृपा से हमारे बाड़ी में है। तो गन्ने का मंडप बनता है, गन्ने का भोग लगता है, तो इसलिए गन्ना भी काट लेते हैं। और अब गन्ना रखने का सवाल मंडप बनाने का आता है तो कुछ भी नहीं है, किससे टिका के रखूं। तो एक खाली गमले पड़े थे तो मैंने इन्हीं में गन्नों को टिका के रख दिया। यदि बड़े 4 गन्ने होते एक बराबर ना, तो उनके मैं मंडप आसानी से बना सकती थी, लेकिन 2 ही थे। वैसे 4 थे छोटे छोटे, लेकिन 2 बड़े बड़े थे। और तुलसी मैया बहुत फैली फैली थी, तो उनको भी हम थोड़ा सा बांध देते हैं, और जब वो बांध जाएंगी तो उनको साड़ी पहनाते बनेगा, यही सोच के मैंने उनको बांध दिया। ये है साड़ी जो तुलसी मैया को मैं पहनाने वाली थी। इस बार हरी साड़ी पहनाने वाली थी, अच्छे से पिन लगा के साड़ी माता पहन लेती थी, लेकिन जब मैंने इनको लपेटना स्टार्ट किया तो ये साड़ी छोटी पड़ गई। और चलिए नहा धो के चलते हैं किचन में। और किचन में बन रहा है कद्दू, एक तरफ सिंघाड़ा उबल चुका है, एक तरफ शकरकंद उबल चुका है। और इनके साथ साथ मैं पूजा की तैयारी भी करते जा रही हूँ। और कद्दू को मैंने बघार दिया है, क्योंकि इनसे भोग लगना है माता का। और सारी तैयारियां मैंने किचन पे ही रह रह के कर ली। दीपक भी तैयार कर लिए थे, और बहुत सारी तैयारियां ऐसी होती हैं जो एक काम के साथ 2-4 काम हो जाते हैं, ऐसे करके। और सारा काम मतलब शाम होने से पहले ख़त्म कर लेते हैं। दीपावली की जैसे सेम ही पूजा करी जाती है। और ये देख लीजिए शकरकंद भी उबल चुका है, जो कि भाप में उबला है, एक बूंद पानी का नहीं डाली थी, और बहुत टेस्टी था। इसके बाद इनको प्रसाद के लिए रख लेते हैं। हाय गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज है देवउठनी एकादशी, तो कोई सी छोटी दिवाली, देवउठनी एकादशी, डिठोन एकादशी, हमारे यहाँ गांव की भाषा में डिठोन एकादशी, डिठमन एकादशी कहते हैं। तो आपके यहाँ क्या कहते हैं आप बताइए। आज मतलब देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास से शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। तो उस एकादशी से भगवान सोए हुए हैं नारायण, और आज उठे हैं। तो आज उनके उठने के उपलक्ष्य में फिर से एक छोटी सी दीपावली मनाई जाती है। और 4 महीने ना शंकर भगवान जी के सुपुर्द में ये जगत था, और अब भगवान का हो गया, भगवान के हैंड ओवर हो जाएगा आज से। और इस संसार की रक्षा लक्ष्मी नारायण करेंगे। तो आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेरों 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 सारी शुभकामनाएं। नारायण भगवान उठें और सब कुछ अच्छा करें, सब कुछ अच्छा हो। और अब इनके उठते ही सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। जब नारायण सो जाते हैं तो सारे काम बंद हो जाते हैं, और जब ये जागते हैं तो इन्हीं के संरक्षण में शादी विवाह मतलब हर शुभ कार्य भगवान नारायण के संरक्षण में होता है। तो चलिए अब हमारी हो गई है पूजा की तैयारी, बज रहे हैं शाम के 4:30, और अब चलते हैं पूजा करने। और एकादशी में फलाहार का होता है सिंघाड़ा और शकरकंद और कुमड़ा। हमारे यहाँ विशेष तौर पे 3 चीज़ जरूरी होते हैं। इसके बाद फिर आप चाहे जो मिष्ठान पकवान बनाना चाहें तो बनाएं, सिर्फ भोग इन्हीं का लगता है। इसमें गन्ना, अमरूद, तो हमारे पास इतनी सी भी अमरूद नहीं फला हुआ है। अब देखते हैं
शायद मिल जाए बाज़ार में, और ना मिलेगा तो बिना अमरूद के चलेगा, क्योंकि बंदर जो हैं तो सारे अमरूदों को खा गए हैं। तो तुलसी माता को पता है, नारायण भगवान को पता है कि इनके यहाँ अमरूद नहीं है। तो चलिए चलते हैं, सब कुछ सामान जुटा लिए हैं और अब सभी सामान आ गया है तुलसी चौरा के पास। नारायण भगवान विराज, शालिग्राम देवता विराजमान हो गए हैं तुलसी माँ के पास। ये बैठे हुए हैं छोटे से, जो शायद मैं जूम करके नहीं दिखा पाई, अगली बार दिखाऊंगी। और माता भी तैयार हैं, नीचे लहंगा पहनी हुई हैं, ऊपर चुनरी ओढ़े हुई हैं, और माला वगैरह भी सब पहन ली हैं। ये भोग प्रसाद रखा हुआ है और श्रृंगार का सामान। और इसके बाद अब होगी पूजा स्टार्ट। तो बहुत पहले मैं बहुत विधिवत पंडित जी को बुला के किया करती थी, पर दिनों दिन जिसका मन बड़ा होता है ना, उससे भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते, उसको हमेशा हर चीज़ों के लिए तरसा लेते हैं। तो मैंने भी अपने मन को अब छोटा करना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे आपकी इच्छा प्रभु, ऐसे ही आपकी होगी पूजा। और इधर अग्नि हम सुलगा लिए हैं हवन के लिए। इसके बाद अब करेंगे पूजा। तो हो गई अब हमारी पूजा स्टार्ट। तो इसके बाद अब ठाकुर जी की, तुलसी माँ के साथ होगी पूजा। हमसे कोई विवाह वगैरह नहीं बनता है, और जो बहुत बड़े आदमी होते हैं वो कर लेते हैं विवाह उवाह, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। जितना बन रहा है हमसे उतना हम कर रहे हैं। इसके बाद फिर पूजा के बाद बहुत सारा समय हो जाता है, दीपक जलाना। ऊपर गई तो कम से कम 1 पौन घंटा सा लग गया मेरे को दीपक जलाने के लिए। मैं भी फेरी किया करती हूँ तुलसी माता की 108, तो नहीं कर पाई थी उस दिन, कल मतलब एकादशी को। फिर मैं द्वादशी को कर लेती हूँ फेरी हमेशा। और आंवला का था तो आंवला नवमी के दिन 108 हो जाता था, नहीं होता था तो कार्तिक महीने के किसी दिन भी। और ऐसे करके माता को 11 गांठ लगा के कलावा बांध दिया गया है। और इसके बाद ठाकुर जी का और तुलसी माँ का गठबंधन भी हो गया है। आपको छोटे छोटे ठाकुर जी जो हैं ये दिख रहे हैं, ये गांठ बांधे हुए हैं। और इसके बाद फिर हमारी पूजा हो जाती है समाप्त। उनके पैर भी पखार लेते हैं हम, और ये दीपदान भी हो गया चारों तरफ। और उनके पैर भी पखारते हैं, जो हमारे पास बर्तन और सोना चांदी कपड़े लत्ते जो भी हुआ तो उसी को रख के तो हमने पखार लिया है पैर। हमारे पास जो बर्तन वगैरह थे तो माता को दान दहेज दे दिए हैं, और उनको कोई देने लायक नहीं है। इसके बाद जाते हैं ऊपर। तो ये बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, तो ये दीपक की थाल ले लेके साइकिल पे चल रहे थे। इनकी साइकिल ऊपर रखी रहती है क्योंकि ये नीचे बहुत बदमाशी करते हैं। तो बच्चों के साथ ऊपर भी दीपदान कर दिए। ये लग गई हमारी फलाहार की थाली, सिंघाड़ा, दूध और कद्दू और शकरकंद। एकादशी से पूर्णमासी तक मैं ज़मीन पे ही सोऊंगी, क्योंकि रुई पे नहीं सोया जाता है, ज़मीन पे ही सोते हैं। और 5 दिन का हमारा पचभिकिया व्रत भी स्टार्ट हो जाता है एकादशी से। एकादशी से पूर्णमासी तक का तो इसी टाइप का मेरा बिस्तर भी लग गया है। हो गई है रात, अभी बज रहे हैं 11।